हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, यानी कि एबीएस के बारे में। एबीएस क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है और एबीएस और नॉन एबीएस वाली कार कैसा रिस्पॉन्स देती है सेम इमरजेंसी सिचुएशन में, वो सब हम यहाँ पर विद एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि एबीएस है क्या? एबीएस यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसे एंटी स्किड सिस्टम भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जब आप कार को बहुत ही स्पीड से ड्राइव कर रहे हो और किसी भी रीज़न से आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ जाए। उस केस में ये आपके व्हील्स को लॉक होने से बचाता है, जिससे कि आपकी कार स्किड नहीं होगी और साथ ही आपका स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल बना रहेगा। आप चाहो तो उसे लेफ्ट या राइट भी टर्न कर पाओगे अगर ज़रूरत पड़े तो। ये आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी कम करता है, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद आपकी कार जल्दी रुक जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एबीएस की हमें ज़रूरत क्या है कार या बाइक में? इसे समझने के लिए हम एक सीन क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ आप अपनी कार को 60, 70, 80 की स्पीड से ड्राइव कर रहे हो या अगर आप हाईवे पे हो तो हो सकता है आप 100 प्लस भी ड्राइव कर रहे हो और अचानक से आपकी कार के आगे जो कार है वो किसी भी रीज़न से ब्रेक लगा देती है। हो सकता है उसकी कार के आगे कोई जानवर आ गया हो या उसके आगे वाली कार ने ब्रेक लगा दी हो। इस सिचुएशन में आप भी एकदम से ब्रेक लगा दोगे। सीन तो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपकी कार में एबीएस फीचर था या नहीं था, दोनों इस सिचुएशन में कैसा रिस्पॉन्स करेगी, वो हम वन बाय वन आगे इस वीडियो में देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं नॉन एबीएस कार की। अगर आपकी कार में एबीएस फीचर नहीं है, तो इतनी स्पीड में ब्रेक लगाने पर आपकी कार के व्हील्स लॉक हो जाएँगे और आपकी कार स्किड होते हुए काफ़ी दूर जाके रुकेगी। और अगर आपकी कार और आपकी आगे वाली कार के बीच में स्पेस कम है, तो हो सकता है वो सीधा जाके उससे टकराए। जब आपको लगेगा कि आपकी कार आगे वाली कार से टकराने वाली है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप अपने स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट टर्न करने की कोशिश करोगे। बट क्योंकि आपके व्हील्स लॉक हो चुके हैं, तो आपका स्टीयरिंग पे से भी कंट्रोल खत्म हो चुका होगा। आपका स्टीयरिंग भी आपका साथ नहीं देगा, वो लेफ्ट राइट टर्न नहीं होगा और सीधा आपकी कार आगे वाली कार से टकराएगी। आपके टायर स्किड क्यों होते हैं और आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल क्यों नहीं रहता, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेम सिचुएशन में जब आपकी कार में एबीएस फीचर हो तो क्या होगा? इस केस में एबीएस क्या करेगा, जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेक लगाओगे काफ़ी स्पीड में भी, उस केस में भी आपके कार के व्हील्स कोई लॉक नहीं होने देगा और क्योंकि आपके कार के व्हील्स लॉक नहीं हुए हैं, तो वो स्किड नहीं होंगे और ना ही आपका स्टीयरिंग पे से कंट्रोल खत्म होगा। आप उसे लेफ्ट या राइट टर्न भी कर पाओगे क्योंकि आपके व्हील्स रोटेट हो रहे हैं, वो धीरे-धीरे रोटेट होते हैं, वो एकदम से स्किड नहीं होते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर की, यानी कि एबीएस कैसे काम करता है। एबीएस सिस्टम में क्या होता है? एबीएस सिस्टम में आपके व्हील्स में स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि वो किस स्पीड से एक्सेलरेट या डी-एक्सेलरेट हो रहे हैं, यानी उनका घूमना किस स्पीड से तेज़ या कम हो रहा है। नॉर्मली जब आप हाई स्पीड पे ड्राइव कर रहे होते हो और आपको ब्रेक लगानी है, तो आप पहले उसे आप कार की स्पीड को स्लो करोगे। आप 100 से 90, 80, 70, 60 करते-करते उसे धीरे करते-करते ब्रेक लगाते हो। बट अगर आपने 100 की स्पीड पर एकदम से ब्रेक लगाई है, तो ये एक नॉर्मल ब्रेकिंग नहीं है और स्पीड सेंसर्स यही डिटेक्ट करते हैं कि आपकी ब्रेक लगाने के टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, आपके व्हील्स किस स्पीड से घूम रहे थे। इस केस में सेंसर्स डाटा एबीएस यूनिट को ट्रांसफर करता है और आपका एबीएस यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि आजकल की कार्स में हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, जो कि ब्रेक फ्लूइड या कह सकते हैं ब्रेक ऑयल पर काम करती हैं। जैसे आप ब्रेक पेडल को प्रेस करते हो, तो ये ब्रेक ऑयल पंप होता है व्हील्स की तरफ और प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि ब्रेक पैड्स आपके व्हील्स को चिपक कर रोक लेते हैं। नॉन एबीएस कार्स में तो ये प्रेशर वन शॉट में जाता है, यानी एक बार आप जैसे ही प्रेस करोगे, ये एक बारी में प्रेशर क्रिएट करेगा और आपके व्हील्स को एकदम से लॉक कर देगा। पर जिन कार में एबीएस होता है, उसमें एबीएस यूनिट आपके इस प्रेशर को वन शॉट में ना भेजकर उसे पल्सेटिंग फॉर्म में भेजेगी। पल्सेटिंग फॉर्म यानी उसे धीरे-धीरे पुश करेगी। जिससे क्या होगा कि 1 सेकंड में 15 टू 20 टाइम्स आपके व्हील्स पर ब्रेक अप्लाई होंगे, रिलीज़ होंगे, अप्लाई होंगे, रिलीज़ होंगे, अप्लाई होंगे, रिलीज़ होंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपके व्हील्स लॉक नहीं होंगे क्योंकि आपकी ब्रेक अप्लाई हो रही है, रिलीज़ हो रही है, अप्लाई हो रही है, रिलीज़ हो रही है, अप्लाई हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो आपके व्हील्स रोटेट करते रहेंगे धीरे-धीरे और आपका व्हील धीरे-धीरे रोटेट करता-करता स्टॉप हो जाएगा। अब क्योंकि रोटेटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नॉन एबीएस कार में आपके कार के टायर्स स्किड हो रहे थे, जिससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत कम हो गया था। इसी वजह से वो काफ़ी दूर जाकर रुकी थी। बट क्योंकि रोटेटिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी कार जल्दी रुक जाएगी। अब क्योंकि आपके व्हील्स एकदम से लॉक नहीं हुए हैं, वो धीरे-धीरे रोटेट हो रहे हैं, आपकी ब्रेक अप्लाई रिलीज़ हो रही है। इस सिचुएशन में ब्रेक लगाने के बाद भी आपका स्टीयरिंग पर कंट्रोल बना रहेगा और आप उसे लेफ्ट या राइट टर्न कर पाओगे, जिससे आप अपनी आगे वाली कार से टकराने से बच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी एबीएस यूनिट एक्टिवेट हो गई है कि नहीं? जैसे ही आप हाई स्पीड में ब्रेक लगाओगे तो आपका एबीएस फीचर एक्टिवेट हो जाएगा और आपको ब्रेक पेडल पर वाइब्रेशंस ही फील होगी और आवाज़ भी आएगी। इस केस में आपने घबराना नहीं है और ब्रेक को प्रेस करके ही रखना है। एबीएस यूनिट को अपना काम करने दीजिए। एक पॉइंट और कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कार में एबीएस फीचर है कि नहीं?
हो सकता है कि आपने यूज्ड कार परचेज़ की हो और आपको ना पता हो कि आपकी कार में एबीएस फीचर है या नहीं। इसका पता लगाने का सबसे ईज़ी वे तो है आपके डैशबोर्ड में एमआईडी, जिसे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी कहते हैं। इसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कहते हैं, जिसमें स्पीडोमीटर या ओडोमीटर होते हैं डिजिटल। जैसे ही आप अपनी कार का इग्निशन ऑन करोगे तो आपको आपकी कार के एमआईडी में एबीएस का आइकन 2 से 3 सेकंड के लिए दिखाई देगा, जो बाद में चला जाता है। एक तो इससे आपको पता लगेगा कि आपकी कार में एबीएस फीचर है या नहीं। दूसरा, आप अपनी कार के ओनर्स मैनुअल में भी चेक कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन, आप ऑनलाइन भी इसे सर्च कर सकते हो कि आपके वेरिएंट में ये फीचर है या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि एबीएस का फ़ायदा क्या है और इसके नुकसान क्या हैं। इसका प्राइमरी बेनिफिट है वो तो ये है कि आपका आपकी कार पर कंट्रोल बना रहता है। आपका स्टीयरिंग लॉक नहीं होता और आप उसे लेफ्ट और राइट टर्न करके कोलिजन को अवॉइड कर सकते हो। ये इसका प्राइमरी बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका स्लिपरी सरफेस पे, यानी कि जैसे कि वो गीली है या आइसी सरफेस है, तो ये वहाँ पर आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करेगा। आपकी कार कम दूरी पर जाके रुक जाएगी। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपकी कार की रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आजकल सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं। तो अगर आपकी कार में एबीएस फीचर होगा तो आपको आपकी कार की वैल्यू अच्छी मिल सकती है। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर आप अपनी कार को किसी भी रीज़न से या किसी इमरजेंसी में काफ़ी तेज़ चला रहे हो, तो आप टेंशन फ्री रहोगे कि आपकी कार आपके कंट्रोल में रहेगी इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग। एबीएस यूनिट आपकी हेल्प करेगी उस केस में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कार को बहुत फ़ास्ट चलाओ। आपको हमेशा अपनी कार को लिमिटेड स्पीड से ही चलाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। पहला नुकसान तो ये है कि ये फीचर थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है, तो हो सकता है ये आपको टॉप वेरिएंट्स में या मिड वेरिएंट्स में ही मिले। और साथ ही इसकी मेंटेनेंस भी थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है, क्योंकि अगर कोई इसका सेंसर या कोई भी कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है, तो उसे रिपेयर करवाना या उसे रिप्लेस करवाना आपको थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ सकता है। एबीएस यूनिट का एक और नुकसान ये भी है कि अगर आपकी रोड पर बजरी या रेत हो, उस केस में ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम करने की जगह बढ़ा भी सकता है, क्योंकि रेत, बजरी या फ्रेश स्नो के अंदर आपकी कार के टायर्स धँस के चलते हैं, जिससे नॉन एबीएस ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करती है, जो जल्दी रुक जाते हैं। लास्ट मेरी सजेशन, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा सेफ्टी फीचर्स की तरफ ही जाएँ। ये फीचर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना बजट थोड़ा-सा इंक्रीज़ करके एबीएस वाली कार को ही प्रेफ़रेंस दें, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने हिल होल्ड हिल असिस्ट फंक्शन को विद डेमो एक्सप्लेन किया था। आप वो वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है।